जोहार झारखंड। वेलकम टू टीडी लर्निंग। मैं आपका दोस्त प्रदीप। जैसा आपको पता है 7th जेपीएससी के लिए अपना झारखंड स्पेशल सीरीज चल रहा है। एक पार्ट मैं कवर कर चुका हूं, आपका झारखंड का इतिहास। दूसरा चल रहा है झारखंड का आंदोलन, जिसमें एक टॉपिक मैं कवर कर चुका हूं, झारखंड के सदान। दूसरा चल रहा है झारखंड के आदिवासी में दूसरा टॉपिक यानी उराव जनजाति। ठीक है, चलिए। ये क्विक रिवीजन सीरीज है, छोटा छोटा वीडियो रहेगा लेकिन टू द पॉइंट रहेगा, और गारंटी देता हूँ इसके बाहर से एग्जाम में नहीं है अगर आप इसको ठीक से कर पा रहे हो तो। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। उरांव जनजाति जो है वो झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। समझे कि नहीं बात? उरांव जनजाति झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, संथाल जनजाति के बाद। ठीक है, इनको द्रविड़ प्रजाति में रखा गया है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2, द्रविड़ प्रजाति में रखा गया है। इनका जो निवास है, इनका जो निवास स्थल झारखंड में है वो आपका रांची, गुमला, गढ़वा और हजारीबाग का जो बेल्ट है वहां पे है। इनका जो गोत्र है वो गोत्र कुछ 1 2 3 4 5 6 7 6 गोत्र है। तो उसमें कच्छप, कुजूर, मिंज, रुंडा, लकड़ा। देखिए ये गोत्र नहीं पूछता, जैसे 2016 में आपका जेपीएससी एग्जाम में पूछा था, एक ही सवाल पूछा था इस जनजाति से रिलेटेड, आदिवासी से। वो ये था कि कौन सी आदिवासी जनजातीय भाषा विलुप्त होते जा रही है। जैसे असुर जनजाति का भाषा, हम लोग आएंगे, बहुत सारी जनजातीय सब देखेंगे। ठीक है, इनका जो गांव होता है उस गांव का नाम भुईहड़ होता है। ठीक है, संथालों के गांव का नाम भुईहड़ होता है। 3 लोग इसमें प्रमुख होते हैं। ठीक है, संथाल जनजाति में 3 लोग बहुत प्रमुख होते हैं। एक होता है महतो, दूसरा पाहन और तीसरा पुजार। महतो को आप बोल सकते हैं जो गांव का मुखिया होता है, यानी जो भी फैसला होता है, न्यायिक और प्रशासनिक जो भी फैसला लेने होते हैं वो महतो को लेना होता है। देन आता है पाहन। पाहन पुजारी का काम करता है, यानी जो भी त्योहार हो गया या जो भी पूजा पाठ का कार्यक्रम हो गया वो सब पाहन का करने का जिम्मेदारी होता है। पाहन को हेल्प करने के लिए एक आदमी को अपॉइंट किया जाता है जिसको कि हम पुजार कहते हैं। ठीक है, अब आ जाइए अगला पॉइंट, युवागिरी। जैसे अखड़ा वगैरह आपने सुना होगा, युवागिरी होता है, तो वैसे इनका भी युवागिरी होता है, जिसके यहाँ पे आपको नाम दिया हुआ है, आपको दिख भी रहा होगा कि इनके युवागिरी को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो आज धुमकड़िया, अरवरा वगैरह होता है, सबका अलग अलग होता है, धीरे धीरे हम लाएंगे। और भी जो जनजातीय समूह है उनका युवागिरी क्या होता है। तो इनका जो युवागिरी होता है वो होता है जो खेड़पा, एक होता है पेलेड़पा। जो खेड़पा जो होता है वो मेल के लिए यानी पुरुषों के लिए होता है, और जो पेलेड़पा होता है वो महिलाओं के लिए होता है। समझे कि नहीं बात? महिलाओं, ये एक्चुअली युवा गृह का क्या मीनिंग होता है, युवा गृह में उनको ट्रेनिंग दी जाती है, मतलब अच्छी अच्छी चीजें बताई जाती है, भविष्य के लिए उनको पढ़ाया जाता है, उनको समाज के बारे में बताया जाता है, संस्कृति के बारे में बताया जाता है, कैसे उनका समाज क्या कल्चर है, वो सब चीजों को युवा गृह में हर एक जो जनजातीय समूह है झारखंड में सबका अपना अपना एक युवा गृह होता है, जहाँ पे उनके जनजातीय समूह के बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, अच्छी चीजें सिखाई जाती है। अब ये जो पेल एड़पा है यानी जो फीमेल फीमेल युवा गृह है, इसको ध्यान देने के लिए, देखभाल करने के लिए एक समझदार और जिनको नॉलेज है वैसी महिला को अपॉइंट किया जाता है, जिनको हम बोलते हैं पेलो कोटवार। ये एक टर्म है पेलो कोटवार। ये केयर टेकर होती है जो पेल एड़पा यानी फीमेल युवा गृह जो आपका उराव जनजाति का है उसकी देखभाल के लिए रहती है। इनका जो सबसे बड़ा देवता होता है उनको हम धर्मेश बोलते हैं। सबसे बड़ा देवता जो होता है संथाल जनजाति में उनको हम धर्मेश बोलते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये शासन पद्धति में है। पहड़ा राजा, महतो, मुंडा, मतलब गांवों को मिला के 8 गांव, 21 गांव, 14 गांव ऐसे मिला के पहड़ा बनाया जाता। तो इसको मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्या सीक्वेंस है। मैंने झारखंड शासन व्यवस्था में हर एक जनजाति का शासन व्यवस्था बताया, उसमें एकदम डिटेल में बताया, तो उतना फिर भी डिटेल में इसमें नहीं जाऊंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आप जाके वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि उराव जनजाति का शासन व्यवस्था क्या होता है। ठीक है, मुंडा मान की शासन व्यवस्था क्या होता है, संथाल शासन व्यवस्था क्या है, डोकलो स्वर शासन व्यवस्था क्या है, जातीय शासन व्यवस्था क्या है, सब मैंने वीडियो बना के रख दिया है। ठीक है, आज ये कृषि, इनका जो ज्यादातर इनका जो रहन सहन है, इनका जो खान पान है वो कृषि पे डिपेंड करता है। तो इनका जो कृषि भूमि होता है उसको हम बाड़ी बोलते हैं। ठीक है, कृषि भूमि जो होता है जिसमें ये खेती करते हैं अपने जीवन यापन के लिए, उसको हम बाड़ी बोलते हैं। बाड़ी को अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है दोन और एक होता है टार। दोन मतलब वो जहाँ धान की खेती होती है, टार मतलब वो जहाँ मक्का, महुआ, कुर्थी की खेती होती है। समझे कि नहीं बात? तो इसी के साथ उराव जनजाति की, उराव जनजाति के बारे में इंफॉर्मेशन का सेवा यही होता है समाप्त। आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए।
लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए आपकी और क्या रिक्वायरमेंट है। हम मिलेंगे फिर अगले वीडियो में अगले चीज के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।